देखिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी कंपनी को ओपन करना है। हम ओपन कंपनी में आ गए, अपनी कंपनी पर डबल क्लिक किए। डबल क्लिक करने के बाद हमें यहाँ भरना है यूजर नेम एंड भरना है पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड भरने के बाद कंपनी हमारी ओपन हो गई। सबसे पहले हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, फिर फीचर्स ऑप्शन में, फिर इन्वेंट्री में, और यहाँ पैरामीटर वाले ऑप्शन को कर देंगे यस। पैरामीटराइज डिटेल के ऑप्शन को कर देंगे यस। जैसे ही आप यस करेंगे तुरंत पूछेगा स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स, आपके आइटम में कितने पैरामीटर्स हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें टोटल 3 पैरामीटर है। पहला क्या है, उसका साइज। पहला क्या है, पहला है उसका साइज। दूसरा है उसका मॉडल, कंफर्ट मॉडल है, बिंदास मॉडल है, क्या है मॉडल। और तीसरा है इसमें कलर है। इसमें क्या दे रखा है, कलर। कलर हालांकि इसमें प्रिंट नहीं दे रखा है, लेकिन अगर तीसरा हम मान के चलें कि कलर भी है, तो हमारे कितनी चीजें हो जा रही है, 3। तो हम यहाँ पे करेंगे टोटल 3। देखो मैक्सिमम 3 पैरामीटर से हम बना सकते हैं, मैक्स पैरामीटर 3। तो जैसे यहाँ 3 लिखेंगे, कन्फिगर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पैरामीटर्स के नाम आपसे पूछेगा। तो पहला हमने दे दिया साइज, ठीक है। दूसरा पैरामीटर में दे दिया कलर, और तीसरा दे दिया मॉडल। ठीक है, साइज, कलर और मॉडल, 3 पैरामीटर हमने यहां से बना लिया। और बनाने के बाद हमने कर दिया यहाँ से ओके। ओके करने के बाद फिर हमने यहाँ से कर दिया अगेन ओके, और कर दिया यहाँ पे सेव। तो कुछ नहीं करना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर्स ऑप्शन में जाना है, इन्वेंट्री में जाना है, पैरामीटर पे टिक लगाना है, और कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करना है। पूछा जाएगा नंबर ऑफ पैरामीटर, आपको करना है 3। जैसे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, ये तीनों का कॉन्फ़िगरेशन आपको साइज, कलर और मॉडल में लिख देना है। लिखने बाद कर देना है ओके। ओके बाद कर देना है सेव। अगेन यहाँ से कर देना है सेव। अब हम ऐड परचेज बटन पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसमें दे रखा है पार्टी का नेम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। चूंकि इस पर टैक्स कितना है, देखिए 18 सेलेक्ट कर लिया। पार्टी का नेम हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस पार्टी से पहली बार हम परचेज कर रहे हैं। इस पार्टी का नेम है आरके ट्रेडर्स। तो हम यहाँ पर बनाएंगे F3 से एक नया अकाउंट। बीजी में जो भी नया लेजर बनाना होता है किससे बनता है, F3 से। तो F3 से हम नया लेजर बनाएंगे। लेजर का नाम दे देंगे आरके ट्रेडर्स। चूंकि ये सप्लायर है, ग्रुप क्या हो जाएगा, सनरी क्रिएटर। अब हमें यहाँ पे एड्रेस देना है। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस दे रखा है GF27। GF मतलब क्या हुआ, GF मतलब ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर है 27। शहर में देखेंगे ना मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, वहाँ GF होता है। GF मतलब ग्राउंड फ्लोर। FF होता है फर्स्ट फ्लोर। SF होता है सेकंड फ्लोर। तो पूरा ना लिखे उसका लोग शॉर्टकट नेम लिख देते हैं। तो हमें यहाँ एड्रेस दे देना है GF27। हमने भर दिया GF27। उसके बाद क्या है, हलवासिया मार्केट, ठीक, हजरतगंज, लखनऊ। ये हमने एड्रेस दे दिया पार्टी का। अब इस पार्टी का GST नंबर, तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, पार्टी के लेजर यहाँ बनाते हैं, GST नंबर ये वाला डाल देते हैं। नहीं, ये हमारी कंपनी का GST नंबर। इस पार्टी का GST नंबर कहाँ दे रखा है, ये ऊपर वाला। तो ये GST नंबर हमें वहां पे भरना है। तो चलिए हमने इस GST नंबर को यहाँ से कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम आएंगे वापस यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद इसको हम कर देंगे सेव। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि लोकल ट्रांजेक्शन है, तो देखिए एक गलती हमने कर दिया था, यहाँ हमने सेंट्रल 18 ले लिया था, जबकि हमें करना क्या है, हमें यहाँ लोकल 18 लेना है। हमने कर दिया यहाँ पे 18, ये हो गया लोकल 18। नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे F3 से हम आइटम बनाएंगे। तो हमारा जो आइटम है वो देखो हमें यहाँ पे बनाना है बाटा मेंस
फॉर्मल स्लिप ऑन शूज, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। चूंकि एक प्रकार का जूता है, ये शूज है ना, तो ग्रुप किसका बनाएंगे, शूज का। ये हो गया शूज का ग्रुप। इसे हम प्राइमरी मान के चलेंगे। टैक्स कैटेगरी रहेगा यस। एचएसएन कोड हमें देना है, कितना है 6404, तो हम भर दिए यहाँ पर 6404। टैक्स को करेंगे यस। जीएसटी हो गया 18%, इसको कर देंगे हम सेव। यूनिट, जूता किस में आ रहा है, पेयर में। पी बटन प्रेस करेंगे तो पी से केवल पी से जा रहा है, हमें क्या करना होगा, पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पेयर बनाने की जरूरत है। ठीक, तो हमें F3 बटन दबाना है और यहाँ लिखना है पेयर्स। पेयर्स, पेयर्स का शॉर्ट नेम होगा PRS। ठीक है, और यूक्यूसी में जब हम पी बटन प्रेस करेंगे तो पेयर्स यहाँ ऑटोमेटिक दिखेगा, ये पेयर्स। और फिर हम यहाँ पी प्रेस करेंगे तो यहाँ भी हमें पेयर्स मिलेगा। बात समझ आ रहा ना, इसको हम कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद F2 बटन दबाएंगे, इसको कर लेंगे अगेन सेव। कितना जोड़ा खरीद रहे हैं, 10, तो हमें यहाँ ले लेना है 10। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है आपको, जब यहाँ पे आप शूज को बनाएंगे ना, तो बनाते समय पैरामीटर वाले ऑप्शन को यस रखना है। अगर यस नहीं होगा तो आगे आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, हमने कर दिया पेयर्स 10। अब पूछ रहा साइज, तो साइज हमने भर दिया 5। कलर मान के चलते हैं कि जो पहला वाला है वो है ब्लैक। मॉडल हो गया इसका कंफर्ट। क्वांटिटी हो गया 5। दूसरे का साइज है 5, ये हो गया ब्राउन। और ये हो गया बिंदास मॉडल। ये हो गया 5। यानी हमने टोटल 10 पेयर खरीदा, जिसमें 5 पेयर ऐसे थे जो ब्लैक कलर के थे और कंफर्ट मॉडल के थे। 5 पेयर ऐसे थे जो ब्राउन थे और बिंदास मॉडल के थे। और हमने इसको कर दिया सेव। रेट पूछा जाएगा, रेट भर देंगे 1000, इंटर करेंगे, अप्लाई टैक्स पे क्लिक करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम भर देंगे क्या, बिल नंबर। तो अपने केस में जो बिल नंबर है वो बिल नंबर है 2, इसलिए बिल नंबर है यहाँ पे भरेंगे 2। इसको कर देंगे ओके, फिर कर देंगे ओके, फिर कर देंगे ओके, ये हो जाएगा सेव। हो जाएगा। फायदा क्या मिलेगा, देखो, मान लो कोई कस्टमर हमारे पास आया और उसने बोला हमारे पास ब्राउन कलर का हमें जूता चाहिए। ठीक है, ब्राउन चाहिए, तो हम यहाँ इजिली चेक कर पाएंगे कि ब्राउन कलर का हमारे पास स्टॉक में है या नहीं। बात समझ में आया। तो हमने लोकल सेलेक्ट कर लिया, जैसे पार्टी का नाम ले लिया कैश। और जैसे हम शूज को सेल करने जाएंगे, हमने एक पेयर सेल किया, तुरंत हमको बता देगा कि हमारे पास 5 नंबर साइज का ब्लैक कलर का कंफर्ट मॉडल का 5 पेयर है, और 5 साइज का ब्राउन कलर का बिंदास मॉडल का 5 पेयर है। बस में आया। तो हमें डिब्बा खोल खोल देखना नहीं पड़ेगा कि हमारे पास कौन से मॉडल का कितना जूता उपलब्ध। हम सिस्टम से हमारा बता देगा कि कौन से साइज का, कौन से मॉडल के, कौन से कलर का कितना पीस स्टॉक में है। ये सबसे अच्छा फायदा रहेगा। बात समझ आया ना। तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, मान लो ब्राउन, और ब्राउन को हमने सेलेक्ट कर लिया, रेट भर दिया 1200। ठीक है, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे अप्लाई टैक्स, इसे कर दिया सेव, कर दिया ओके। बिल प्रिंट करना है तो यस करिए, और यहाँ प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे करना है आपको सेव। जैसे आप सेव करेंगे तुरंत ये बिल बन के आपका तैयार ऑटोमेटिक। बिल में सबसे ऊपर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ बिल नंबर आ जाएगा, यहाँ पार्टी का नाम कैश लिखा हुआ आ जाएगा, और ये जूते का बिल आपका बन के तैयार। बात समझ आ रहा ना। अच्छा, अगर आपको ये चेक करना है कि हमारे पास बिंदास मॉडल का कितना जूता बचा है या कंफर्ट मॉडल का कितना बचा हुआ है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है परम वाइज रिपोर्ट, यानी पैरामीटर वाइज रिपोर्ट, ये शॉर्टकट लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पैरामीटर वाइज रिपोर्ट में जाएंगे तो पैरामीटराइज क्लोजिंग स्टॉक आएगा,
यहाँ पूछा जाएगा बैलेंस आपको केवल देखना है कि डिटेल में देखना है। हमने सोचा डिटेल में हमें देखना है। हम डिटेल सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ऑल आइटम पर जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके। और जैसे ओके करेंगे यहाँ पर हमको दिखाने लगेगा, क्या दिखाएगा कि हमारे पास ये जो शूज है ये ये क्या है, 5 नंबर साइज का ब्लैक कलर का कंफर्ट मॉडल का 5 पेयर बचा हुआ है। लेकिन 5 नंबर साइज में ब्राउन कलर का बिंदास मॉडल का केवल 4 बचा है। क्यों? क्योंकि इन हुआ था 5, परचेज किया था 5, सेल कर दिया 1, अब बचा कितना? 4। तो हमें टोटल स्टॉक बताएगा कि हमारे पास किस मॉडल का कितना स्टॉक। अगर डिटेल में आपको नहीं देखना है, आपको केवल बैलेंस बैलेंस चेक करना है कि हमारे पास कौन से मॉडल का कितना है, तो पैरामीटर वाइज स्टॉक में जाएंगे और यहाँ बैलेंस वनली पर जाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे ऑल आइटम और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो देखो सिर्फ ये आपको ये बता रहा है कि हमारे पास टोटल 9 पीस बचा हुआ है, जिसमें से 5 पीस है कंफर्ट मॉडल वाला और 4 पीस है हमारा बिंदास मॉडल। ठीक है, ऐसा फीचर क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारे कस्टमर आते हैं उनको कई चीजों की जरूरत होती है, उनको कलर भी अपनी पसंद का चाहिए और जूते का मॉडल भी अपनी पसंद का चाहिए। अक्सर होता है ना, हम दुकान पे अगर मान लो कपड़ा लेने जाते हैं तब कहते भैया इसी कपड़े में इस रंग का होगा कि नहीं, बता, अक्सर पूछते हो आपकी नहीं, इसी कपड़े में ब्लैक कलर का है कि नहीं, इसी कपड़े में ब्लू कलर का है कि नहीं, इसी कपड़े में पिंक कलर का है कि नहीं, ऐसा चॉइस आप करते हो कि नहीं? तो वहां पे हमें सर्च करना आसान रह जाएगा। एज ए आप बिजनेसमैन सोचिए कि कितना प्रेशर होगा कि अगर एक एक जूते को खोल के देखा जाए, सोचिए, और सिस्टम चेक कर लेगा तो कितना काम आसान रहेगा। इजी है ना? तो इजी है, आप फीचर्स इनेबल करिए, फीचर्स इनेबल करने के बाद यहाँ से आकर उसका रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अच्छा, रिपोर्ट में कुछ चीजें और भी हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक देखना है तो ओपनिंग स्टॉक के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ओपनिंग तुम्हारे पास कुछ था नहीं, इसलिए ओपनिंग से कोई लेना देना है नहीं। एजिंग के हिसाब से देख सकते हैं और पैरामीटर के हिसाब से स्टॉक का लेजर चेक कर सकते हैं ना। जैसे मान लो हमने सेलेक्ट कर लिया शूज और यहाँ पे हमने कर दिया ओके। अब देखो ये हमको बता रहा है कि हमने टोटल 5 5 10 पेयर खरीदा था, 1 पेयर हमारा सेल हो गया और बचा कितना है? 9। इस आइटम की पूरी हिस्ट्री खुल के हमारे सामने आ गई। इस आइटम का 10 पीस हमने खरीदा था, 1 सेल कर दिया और अब 9 हमारे पास बचा हुआ। बस में आ रहा ना? ओपनिंग बैलेंस 0 दिखा रहा है, यानी पिछले साल का मेरे पास कोई बैलेंस नहीं था। करंट ईयर में हमने 10 पेयर खरीदा, 1 पेयर सेल कर दिया, 9 पेयर हमारे पास बचा। बस में आ रहा ना? तो और इसमें कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। फीचर्स इनेबल करना मैंने बता दिया। देखो 3 ही चीज है, फीचर्स इनेबल कर लीजिए। आइटम को बनाते समय ये चीज ध्यान रखिए कि उस आइटम के फीचर को यस किया गया है नहीं। और परचेज करते समय आप सारी एंट्री करिए, उसका साइज भरिए, कलर भरिए, मॉडल भरिए और क्वांटिटी भरिए। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ये तो हो गया उस दिन वाला। अब इनका क्वेश्चन जो ये कह रहे थे कि सर ईवे बिल वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या नाम है आपका? अच्छा ठीक है, जाइए अटेंडेंस संभाल दो। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं ईवे बिल वाला बता दीजिए हमको। तो ईवे बिल देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ईवे बिल के फीचर को इनेबल करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर्स ऑप्शन में जाना है और जीएसटी वैट में जाना है और ईवे बिल रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को करना है यस। फिर कॉन्फ़िगर पे जाना है। यहाँ फ्रॉम प्लेस में अपने बिजनेस का आप सिटी डालेंगे, आपका बिजनेस कहाँ पे है। ठीक, यहाँ पिन कोड आप भरेंगे। पिन कोड भरने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा अमाउंट आफ्टर विच ईवे बिल 50,000। ठीक, लोकल ट्रांजेक्शन के लिए यस करेंगे, यहाँ बोथ सेलेक्ट करेंगे, फिर अगेन अमाउंट 50,000 भर देंगे, डिस्टेंस में 5 किलोमीटर और भरने के बाद इसको कर देंगे सेव। सेव करने से फायदा क्या मिलेगा? जैसे किसी ट्रांजेक्शन को आप सेव करेंगे, जैसे मान लो परचेज को हम लिस्ट निकाल रहे हैं और अगर उस ट्रांजेक्शन की टोटल वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगा और डिस्टेंस 5 किलोमीटर से ज्यादा होगा, तो जैसे आप इसको सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे तुरंत आपसे पूछा जाएगा। यहाँ ट्रांसपोर्टर का नाम आप भर देंगे, बिल में आपको दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जो है आप जीआरआई एलान नंबर ये भी आपके बिल में दे रखा है। यहाँ गाड़ी का नंबर आप भर देंगे, देखो दे रखा व्हीकल नंबर ना, तो व्हीकल नंबर देखो अपने गाड़ी में दे रखा है UP 52F 4581। तो ये व्हीकल नंबर भी आप यहाँ पे भर सकते हैं।
किस गाड़ी से आपका माल आया हुआ है। स्टेशन फ्राम प्लेस, कहाँ से आ रहा है, देवरिया से आ रहा है, देवरिया का पिन कोड आप यहाँ भर देंगे। ये बिल जरूरी है कि नहीं, अगर है तो यस करिए। यस करने के बाद आपको डिस्टेंस भरना पड़ेगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में रोड सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ सब कैटेगरी में आप सप्लाई सेलेक्ट करिए, और ट्रांजैक्शन टाइप में क्या सेलेक्ट करिए, रेगुलर। और रेगुलर करने के बाद यहाँ ई वे बिल नंबर भरिए, ई वे बिल का डेट दीजिए, और यहाँ पे कर दीजिए ओके, बस। बात समझ में आ रहा ना। और इसको हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पूछा जाएगा, यस कर देंगे, बस। यहीं से बिल के फीचर को इनेबल। तो पहले फीचर इनेबल करेंगे, बाकी फिर एंट्री करेंगे। ये बिल बनाया कैसे जाएगा आगे हम पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल जनरेट कैसे होता है, ये बिल बनता कैसे, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। कोई डाउट है। ये दो लोग देख रहे हैं, एक मान लो हम पढ़ाने वाले हो गए, एक खुशबू निशा, कोई है क्या। खुशबू निशा तुम्हारा नाम है, तुम्हारा तो यहाँ दिख रहा लाइव। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हो गया एंट्री, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। नहीं, तो चलिए बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। इतना एंट्री आप कर लीजिए, बाकी कल इसके आगे आपको बताया जाएगा।